इस वीडियो में हम युगपत समीकरण के प्रश्न को विलोपन विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। युगपत समीकरण पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना बताया है और इस वीडियो में हम युगपत समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। यहाँ पे हमने एक प्रश्न लिया है, इसमें समीकरण एक है 2x माइनस 3y बराबर 13 और दूसरा समीकरण है 7x माइनस 2y बराबर 20। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे दो अज्ञात चर राशियाँ हैं, x है और y है। इन्हीं का हमें मान ज्ञात करना है और इनका मान हम विलोपन विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, जो हमें अज्ञात चर राशियां दी गई हैं इनमें से हम किसी एक को विलोपित कर देते हैं। x या y जो दो अज्ञात चर राशियां हैं इनमें से हम किसी एक को विलोपित कर देंगे और उसके बाद फिर दूसरे का मान आ जाएगा। फिर हम उस मान से दूसरे अज्ञात चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो विलोपन विधि से समीकरण को हल करने के लिए ज़रूरी है कि जो गुणांक है अज्ञात चर का वो बराबर होना चाहिए और इनका जो चिन्ह होता है वो विपरीत होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर चिन्ह समान है तो हम समीकरण को घटाएंगे और अगर चिन्ह विपरीत है और मान बराबर है तो हम समीकरण को जोड़ लेंगे और इस तरह से वो एक अज्ञात चर विलोपित हो जाएगा और दूसरे का मान हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समीकरण एक में x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 7 है और y का गुणांक 2 है। अब हम पहले किसी एक अज्ञात चर को बराबर करेंगे। इसके लिए हम अब आगे लिखेंगे कि समीकरण एक में 2 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, क्योंकि यहाँ दोनों जो हैं समीकरण में दोनों अज्ञात चर का चिन्ह समान है, इसलिए हम समीकरण एक और 2 को घटाएंगे। अब क्या करेंगे, हम समीकरण एक में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x गुणे 2 फिर माइनस 3y गुणे 2 बराबर 13 गुणे 2। अब ये आ जाएगा 4x माइनस 6y बराबर 26। ये हो गया समीकरण एक। इसी तरह से समीकरण 2 में 7x गुणे 3 माइनस 2y गुणे 3 बराबर 20 गुणे 3। ये हो जाएगा 21x माइनस 6y बराबर 60। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण एक लिखेंगे तो समीकरण एक हो जाएगा 4x माइनस 6y बराबर 24 और दूसरा हो जाएगा 21x माइनस 6y बराबर 60। अब समीकरण एक में से 2 को घटाएंगे, चिन्ह जो है वो बदल जाएगा दूसरे समीकरण के सभी का चिन्ह। यहाँ पे 21x का चिन्ह धन है तो ये ऋण हो जाएगा। यहाँ पे 6y का चिन्ह माइनस है तो ये जो है धन हो जाएगा और यहाँ पे 60 का चिन्ह धन है तो ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस 6y और प्लस 6y इनका गुणांक बराबर है और इनका चिन्ह विपरीत है, इसलिए ये कट जाएगा। अब माइनस 21 और प्लस 4 को जोड़ेंगे तो बचेगा माइनस 17x और इधर माइनस 60 और प्लस 24 को जोड़ेंगे तो बचेगा माइनस 34। दोनों तरफ माइनस है, माइनस से भाग देंगे ये कट जाएगा तो बचेगा 17x बराबर 34। अब x बराबर 17 से 34 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 34 बटा 17। 17 से काट देंगे 17 दूना 34। x बराबर आ जाएगा 2। x का मान
2 आ गया। अब हम समीकरण 1 या 2 में किसी में x का मान 2 रखकर y चर का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 2x माइनस 3y बराबर 13। तो x के स्थान पे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 3y बराबर 13। 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3y बराबर 13। 4 को हम समीकरण के दाहिनी तरफ ले आएंगे तो बचेगा माइनस 3y बराबर 13 माइनस 4। अब माइनस 3y बराबर 13 में से 4 घट जाएगा, बचेगा 9 माइनस y बराबर 9 बटा 3, 3 से काट देंगे तो आ जाएगा माइनस y बराबर 3, माइनस से भाग दे देंगे तो हो जाएगा y बराबर माइनस 3। ये y का मान हो गया। अब हम जांच करेंगे कि जो हमारा मान आया है y का मान माइनस 3 और x का मान 2, इसकी जांच करेंगे कि ये सही है अथवा गलत है। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 में x y का मान रख देंगे। अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाता है तो जो मान आया है वो सही है। तो पहले समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 13। x के जगह पे 2 हो जाएगा और y की जगह पे माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे माइनस 3 बराबर 13। अब 2 का गुणा करेंगे ये 4 होगा, माइनस 3 का गुणा करेंगे ये प्लस 9 हो जाएगा बराबर 13। 9 और 4 को जोड़ देंगे ये हो जाएगा 13 बराबर 13। अब यहाँ पे बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, इसलिए जो मान हमारा आया है वो सही है। इसी तरह से समीकरण 2 में भी हम मान रख कर देखेंगे। तो समीकरण 2 है 7x माइनस 2y बराबर 20। x की जगह पे हम 2 लिखेंगे, y की जगह पे माइनस 3 लिखेंगे। ये हो जाएगा 7 गुणे 2 माइनस 2 गुणे माइनस 3 बराबर 20। अब 7 2 का गुणा करेंगे 14 होगा, माइनस 2 और माइनस 3 का गुणा करेंगे ये प्लस 6 हो जाएगा बराबर 20। अब 14 और 6 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 20 बराबर 20। अब यहाँ भी बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर हो रहा है, इसलिए जो मान आया है x y का वो सही है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने विलोपन विधि से युगपत समीकरण को हल करना सीखा। धन्यवाद।